दोस्तों मैंने देखो स्मार्ट वेरिएंट की वीडियो डाल दी, प्योर वेरिएंट की वीडियो डाल दी, बट लोगों का कमेंट आने लगा भाई सीएनजी की शुरुआत कहां से हो रही है। तो भाई इस वेरिएंट से सीएनजी की शुरुआत हो रही है, प्योर वेरिएंट है और यहीं से अब आपको सीएनजी देखने मिलेगी। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, वो पहली वीडियो होने वाली है प्योर वेरिएंट की। सीएनजी के अंदर क्या कुछ मिल रहा है नई पंच के अंदर, सब कुछ बताता हूं डिटेल में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब देखो चाबी की बात करूं तो इस तरह की देखने के लिए मिलेगी भाई सेकंड बेस वेरिएंट। अब देखो पेट्रोल में तो ये सेकंड बेस वेरिएंट है, लेकिन सीएनजी में बात की जाए तो ये बेस वेरिएंट बनेगा। यहां पर अगर देखें तो इस तरह की चाबी मिल जाती है जिसमें 3 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और फॉलो मी हेडलैम्प का फ्लिप की मिल जाती है, टाटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर नीचे की तरफ एक मैनुअल चाबी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको एक ही मिलेगी। बट अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट में या कहें तो सीएनजी के बेस वेरिएंट में अब आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर की जाएगी। और एक चीज और बता रहा हूं, मैंने स्मार्ट वेरिएंट की वीडियो डाली है चैनल पर, जाके देखना, उसके अंदर भी अब आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिलेगी। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब इसी हाउसिंग के अंदर आपको इंडिकेटर और भाई यहाँ पार्किंग लाइट ऑफर की जाएगी। नीचे की तरफ आ जाए तो नेक्सॉन वाली एलईडी सेटअप वाली यहाँ पर हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाएगी। और सामने ग्रिल की बात करूं तो पहले जहां हॉर्न की पोजीशन थी ना, ये भी चेंज हो चुकी है इस तरीके से। अब यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा। टाटा का लोगो थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देगा। बम्पर में बात करें तो थोड़े से चेंजेस किए गए, थोड़ा सा उभार लाया गया है बम्पर में। और सामने अगर इस रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो ये सब कुछ आपको पूरा प्रोफाइल मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। और जो स्किड प्लेट है ना, आप नीचे देख सकते हो, यहां से लेकर इस तरीके से थोड़ा सा शेप में दी गई है और सिल्वर टोन में दी गई है। और बेस से लेकर टॉप एंड तक ये एक ही प्रोफाइल में देखने के लिए मिलेगी। अब इस चीज को देख के आप समझ सकते हो कि मतलब ऊपर के वेरिएंट में आपको 360 कैमरा भी मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और टायर साइज देख लेते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सीएट का एनर्जी ड्राइव लगा हुआ है। और अगर प्रोफाइल की बात करूं 185/70 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है, स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। व्हील आर्चेस में कोई बदलाव नहीं है, साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं है। ओआरबीएम के ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर किया जा रहा है। ओआरबीएम मैट ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। ऊपर की तरफ ए पिलर और बी पिलर आपको ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलेंगे। और पीछे की तरफ बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट की बात करें तो देखो टेल लाइट में बात करें, ये वाला पोर्शन तो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है, बट यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखना। बट अच्छी बात यह है कि भाई बेस वेरिएंट या कहें तो सेकंड बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पर डिफॉगर ऑफर किया जा रहा है। साथ ही बात करें तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और ये जो छोटे छोटे से फ्लैप लगे हुए ना इस तरीके से, ये भाई अट्रैक्टिव लग रहा है। ये एल्ट्रोज वगैरह के अंदर देखने के लिए मिलते थे, बट यहाँ पे पंच के अंदर थोड़े बड़े साइज के लगा दिए हैं, बट लगाए मैट ब्लैक फिनिश में। और ऊपर की तरफ देखें तो किसी भी तरह का एंटीना वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे की तरफ देखें तो टाटा का लोगो दिखाई देगा। पंच के इनिशियल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आईसीएनजी की बैजिंग दिखाई देगी। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ ही 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चेक कर लो पीछे जो स्किड प्लेट है या बम्पर है उसके अंदर ये सिल्वर टोन आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही बात करें पीछे की तरफ आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलेगी। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है और इस वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा। आप नीचे की तरफ चेकआउट कर सकते हो। अब भाई ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, तो एक काम करते हैं, मैं सीएनजी दिखाता हूं कहां पर प्लेस किया गया है सीएनजी को। अब जैसे यहां आते हैं तो देखो सीएनजी के प्लेसमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसे पहले आती थी ना सीएनजी, वैसे ही आपको ऑफर की जा रही है। 2 सिलेंडर आपको देखने के लिए मिल रहा है और सेम ही सेटअप दिया गया है, कोई बदलाव नहीं है। ऊपर की तरफ यहां पर इस तरीके से बोर्ड लगाया गया है इसे हाइड करने के लिए। और ऑलमोस्ट 210 लीटर की कैपेसिटी आपको मिल रही है। 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल रहा है और 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल रहा है। पंचर रिपेयर किट आपको देखने के लिए मिल रही है। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलेगी और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया है नई पंच के अंदर वो दिखाता हूं। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ट्रिम्स देख सकते हो। अच्छी बात यह है कि भाई सेकंड बेस वेरिएंट में चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है ओआरबीएम के लिए, बट फोल्डेबल का नहीं है। डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर दिखाई देगा और नीचे की तरफ इसमें एक स्पीकर यहाँ मिलता है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीटिंग का फैब्रिक का कलर बदल चुका है भाई, अब आपको थोड़ा सा ग्रे कलर देखने के लिए मिलेगा। इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है और नीचे की तरफ आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक मतलब लीवर दिया गया है छोटा सा। नीचे तीनों पेडल के साथ एक बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पेडल आपको ऑफर किया जा रहा है उस पोजीशन पे।
बाकी यहाँ पर आपको देखें तो बोनेट ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है जिसमें आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पर 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। एक तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए है, दूसरा गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और तीसरा बटन भाई रियर डिफॉगर के लिए है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखेगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूं, और जैसे इग्निशन ऑन करता हूं आप चेक कर लो भाई, सेम पहले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है, बस टीपीएमएस आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ सीएनजी गेज दिखाई देगा, नीचे की तरफ आपको पेट्रोल गेज दिखाई देगा। यहाँ बीच में स्पीडोमीटर मिलता है, इस तरफ आपको टेकोमीटर मिलता है, यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। और बाकी अगर इधर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे टीपीएमएस को रीसेट वगैरह करने के बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आ जाता है। अब नया स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक वाला देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इस स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स तो दे दिए, म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया है, तो भाई टाटा ने आधा काम आपको करके दिया है, आधा आपको करवाना है। ठीक है, चाहे आफ्टर मार्केट करवाइए चाहे आप डीलरशिप पे करवाइए, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर एसी वेंट देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं। हेजार्ड बटन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों एसी के कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे। मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल आपको यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो एक 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही एक स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, ये जो एसी के कंट्रोल्स है ना, या कहें तो ये नॉब जो दे रखी है, ये डेफिनेटली चेंज हो चुकी है। ये आपको एल्ट्रॉज के बेस वेरिएंट में देखने के लिए मिलती थी, जो अब आपको पंच के अंदर भी दिखाई देंगी। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लीवर में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई ये अच्छी बात है कि भाई सेकंड बेस वेरिएंट, या कहें तो सीएनजी के बेस वेरिएंट से आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देने वाले हैं। ऐसे यहाँ डैशबोर्ड पर देखें तो एक मार्बल फिनिश मिल जाती है। कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, और साथ में उसमें अंदर की तरफ एक और कंपार्टमेंट बना हुआ है ग्लोब बॉक्स के अंदर। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ इस वेरिएंट में ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो सनसेड और इसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ लाइट आपको LED वाली मिल जाती है। माइक का ऑप्शन मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता है। और ड्राइवर साइड में आपको एक टिकट होल्डर दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो एयरबैग की वेजिंग आप चेक कर रहे होगे, मतलब 6 एयरबैग की सेफ्टी अब आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे ही इस गाड़ी ने झंडे गाड़ रखे थे सेफ्टी के मामले में, बट अब तो और ज्यादा सेफ हो चुकी है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS आपको एज अ सेफ्टी ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर आपको ब्रांड ने क्या नया ऑफर किया है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और डोर भाई यहीं से ओपन करना है, पीछे वाला भी। ऐसे यहाँ पर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। मार्बल फिनिश देखने के लिए मिल रही है। पावर विंडो का ऑप्शन मिल रहा है। डोर हैंडल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, बट बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक ये स्टिकर जैसा लगा हुआ, यार फैब्रिक में ही एक डिजाइन दे दी गई है, इस तरीके से सीट पे देखने के लिए मिलेगी और रियर सीट पे। और यहाँ पर देखें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी दिखाई देने वाले हैं। अंदर बैठ के बात करते हैं। देखो अगर अंदर की तरफ बात करूं तो लेग रूम आपको भरपूर देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे पैर अच्छे से मूव कर पा रहा है, अच्छे से चल पा रहा है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर आपको 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाएगा। मतलब अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो पीछे और क्या मिलता है। हाँ, ये अच्छी बात कर दी कि भाई इस वेरिएंट से ही आपको पीछे की तरफ रियर में एसी वेंट ऑफर कर दिए। हाँ, चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलेगा पीछे की तरफ, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी स्पेस की बात करूं और यहाँ पर हम्प वगैरह की बात करूं तो वो पहले की तरह एज इट इज है। हम्प तो नाम मात्र का है, जरा सा है, पता भी नहीं चलेगा। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करता हूं, यहां से निकलता हूं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो और दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहां से ओपन करना है भाई? बोनट करना है आपको यहां से ओपन। ये चेक करो दोस्तों, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है। और सेम वही पावर मिलने वाली है जो पहले मिलती थी। आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा। और यहाँ पर देखें तो ये CNG का मॉड्यूल, ये बैटरी का प्लेसमेंट दिखाई देगा। नीचे की तरफ जो है कवरिंग कम मिल जाती है।
यहाँ पर कूलेंट वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल दिखाई देता है। बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा पंच या टाटा पंच का फेसलिफ्ट 2026 वाला सीएनजी का बेस वेरिएंट था। भाई प्योर वेरिएंट से ही सीएनजी की शुरुआत होगी। सब कुछ मैंने डिटेल में दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया हाथ लगा के। आप बताइए आपको ये वेरिएंट कैसा लगा। इस वेरिएंट के बारे में कुछ भी पूछना है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, यहाँ पर प्योर है, ये प्योर प्लस है और वो एडवेंचर वेरिएंट है। तीनों का कंपैरिजन होने वाला है तगड़ा और यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वेरिएंट के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।